स्त्री या जो पुरुष चरित्रहीन होगी या होगा, कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठेगा। रावण का नाश क्यों हुआ? रावण का नाश क्यों हुआ? चरित्रहीन हो गया, उठा के ले आता किसी को भी, नाश हो गया। इसलिए पराई औरतों से, पराई स्त्री से मां की दृष्टि से बात करो। ये मेरी मां है। पर नारी कौन है? या तो बड़ी है तो मां है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो पुत्री है, बेटी है। केवल आपकी जो अर्धांगिनी है वो बस आपकी पत्नी है, उसे बस पत्नी के भाव से देखो। संसार की हर स्त्री को मां, बहन और बेटी के भाव से। ये दृष्टिकोण है शास्त्रों का। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना। आप में से कोई चक्कर में पड़ा तो नहीं है किसी के? हाँ या ना? क्यों? किसी का कोई चक्कर तो नहीं है किसी से? नहीं, मत करना वरना सर्वनाश होगा। और किसी स्त्री का भी किसी पुरुषों से कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। अपने पति में खुश रहो, अपनी पत्नी में खुश रहो। चक्कर चलेगा तो रावण का मन बिगड़ा, नाश हो गया। हाँ या ना? दुर्योधन का मन बिगड़ा, नाश हो गया। उठा लो इतिहास आप। अभी परसों की प्रश्नोत्तरी में, परसों की प्रश्नोत्तरी में एक नौजवान मेरा भाई कोई वृंदावन आए, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी, एक औरत है, उसने मुझे फेसबुक में वो मिली, तो मैंने उसको बात करना स्टार्ट किया। और बात करना स्टार्ट करते करते 2 साल हो गए बात करते करते। बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है और वो मेरे से कह रही है कि तुम मेरे से शादी करो, और नहीं करूंगा तो वो धमकी दे रही है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। मतलब उसने तरीके से फंसा लिया इसको। आजकल के जो लड़के हैं ना, वो फंस जाते हैं, और फंस गए तो फिर उनके चक्कर में वो नाश ही होता है फिर पतन। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं अपने बच्चों को ये सब बातें बताना। कभी भी किसी स्त्री, किसी पुरुष के चक्कर में, लफड़े में ना पड़ना। चरित्र बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, है ना? पैसा हमारे पास थोड़ा कम होगा चलेगा, डिग्रियां थोड़ी हमारे पास कम होंगी चलेगा, हाँ, लेकिन चरित्र हमारे पास भरपूर होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में पूजा धन की नहीं होती। धनवान तो रावण था, लेकिन चरित्रवान राम थे। और राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हाँ, हमारे देश में किसकी पूजा होती है? जोर से, चरित्र की, राम की नहीं, चरित्र की। किसकी पूजा? राम की पूजा इसलिए होती है क्योंकि राम चरित्रवान है। क्योंकि हमारे देश में पूजा किसकी होती है? चरित्र की। जो चरित्रवान होगा उसकी पूजा होगी। इसलिए चरित्रवान बनो। आजकल जो बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर लिविन में रह रहे हैं ना, और चरित्र बिगाड़ रहे हैं, ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये भारतीय कल्चर नहीं है कि आप अपना चरित्र स्कूल में, कॉलेज में ही बिगाड़ लो। चरित्र बिगाड़ना मतलब जीवन बिगाड़ना है। चरित्र बिगड़ गया तो फिर बचा ही क्या? क्या बचा फिर? चरित्र मजबूत हो। झांसी की रानी की तो सुना होगा आपने। झांसी की रानी जो थी ना, वो जब मुगलों ने, अंग्रेजों ने घेर लिया, तो वो अपने किला से दौड़ी और भागी जंगल की ओर, अंग्रेजों को मारती हुई। कुछ गद्दारों ने हाथ मिला ली अंग्रेजों से। झांसी की रानी घोड़े पर चढ़कर भागी और मारती हुई आगे बढ़ रही थी। अपनी तलवार से अंग्रेजों को मारती हुई आगे बढ़ी, पर जंगल में पहुंचते अंग्रेजों ने घेर लिया। घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा मर गया। अब जब घोड़ा ही मर गया तो चारों तरफ से घिर चुकी थी। तो जंगल में एक संत जी थे, वो कुटिया पर रहते थे, घास की कुटिया थी। तुरंत झांसी की रानी ने संत जी से कहा, महाराज आप बाहर भजन करो, मुझे ये घास की जरूरत है। अरे क्या करोगी तुम घास का? बोले आग लगाना है। किस पर? खुद पर। अरे तुम जिंदा क्यों जल रही हो? नहीं, जलने दो। पूरी घास डाल ली,
और आग लगा ली झांसी की रानी, जिंदा जलने लगी। संत जी ने पूछा ये आत्महत्या क्यों? झांसी की रानी ने कहा नहीं, ये आत्महत्या नहीं है। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक मैंने देश की रक्षा की, और ये आत्महत्या नहीं है महाराज, ये तो एक पतिव्रता नारी का धर्म है, ये चरित्र की रक्षा कर रही हूं मैं। यदि मैं जिंदा उन मुगलों के, उन अंग्रेजों के हाथ आ गई तो वो मुझे गिद्धों की तरह नोच डालेंगे, और मैं भारतीय बेटी हूं, मैं मर जाऊंगी, पर मेरे चरित्र को आंच नहीं आने दूंगी। ये भारत का चरित्र है। 23 साल की थी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ती रही। और उस समय मर्द, उस राज्य के मर्द जो झांसी के साथ ना रह करके गद्दारों के साथ रहे, वो मर्द गद्दारी करते रहे, और मर्दों की जगह खूब लड़ी मर्दानी वो तो ये महिला लड़ती रही। क्या कर रहे थे मर्द वहां पर? उस समय मर्द क्या कर रहे थे कि महिला को मर्दानी बनना पड़ा? क्यों नहीं मर्द लोग आए? क्यों नहीं लड़े? कितने अंग्रेज थे? भारतीय ज्यादा थे कि अंग्रेज ज्यादा थे? क्यों नहीं लड़े? क्यों एक स्त्री को लड़ना पड़ा? क्या कर रहे थे उस समय के मर्द? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ मर्द गद्दारी कर रहे थे, दुश्मनों से हाथ मिला रहे थे, कुछ मर्द भाग रहे थे डर के मारे, पर खूब लड़ी मर्दानी वो मर्दों की तरह लड़ रही थी। और मरती हुई कहा कि मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूं, मैं आत्महत्या नहीं कर रही, मुझे आत्महत्या का पाप ना लगे, क्योंकि आत्महत्या नहीं है, ये तो चरित्र की रक्षा है। इसलिए मेरी मां, हमारे देश में ये वीरांगनाएं मर गईं अपने चरित्र के लिए। और आजकल की वीरांगनाएं, पढ़ने लिखना अच्छी बात है, पर ये चरित्र बिगाड़ना जो लिव इन इत्यादि का सेटअप चल रहा है ना, आपको क्या लगता सही है? क्यों जी, सही है? जो आजकल चल रहा, लिव इन में रहते हैं लड़का लड़की और चरित्र बिगाड़ लेते हैं कॉलेज में ही, सही है ये सब मामला? गलत है? समझाओ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बेटा पढ़ना है, चरित्र नहीं। शादी कर लो फिर पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, कोई बुराई थोड़ी, कोई थोड़ी कुछ बोलता है। इसलिए चरित्रवान बनना है। कलयुग का तीसरा स्थान क्या है? स्त्रियां। चरित्रहीनता कलयुग बैठेगा खोपड़ी में नाश कर देगा। इसलिए चरित्रवान, मर जाओ पर चरित्रहीन मत बनो। पराई स्त्री कौन है? मां, बहन, बेटी। पराई स्त्री को भोग की दृष्टि से देखोगे, नाश हो जाएगा। आजकल तो लोगों की आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। इसलिए अपनी आंखों पर थोड़ा कंट्रोल करो, अपने मन पर थोड़ा कंट्रोल करो, और देखने का नजरिया सुधारो। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत। देखना बुरा नहीं है साहब, ताकना बुरा है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के लड़के तो देखते कम, ताकते हैं। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अब ये क्या करेगा? अपनी खिड़की से उसकी खिड़की को ताकेगा? ये ताकना सीख रहे हैं, ये पिक्चर वाले खूब सिखा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, ताको बेटा ताको। ये पिक्चर बनाने वालों ने तो खूब चरित्रहीन बना दिया। पिक्चर कम बनी, चरित्रहीन लोग ज्यादा बन गए पिक्चरों से। हाँ या ना? हमारा देश चरित्रहीन नहीं था, चरित्रवानों का देश। पूरी दुनिया में आज भी पूरी दुनिया में ढूंढ लो, यदि विधवा स्त्री कहीं मिलती है तो भारत में। पूरी दुनिया में कोई देश में स्त्री विधवा नहीं होती। बताओ क्यों? पूरी दुनिया में भारत के अतिरिक्त स्त्री कहीं विधवा नहीं होती। बताओ क्यों? हाँ? क्यों नहीं विधवा होती? क्योंकि वहां एक मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए तो तीसरा जिंदाबाद, विधवा का एक। पर भारत की स्त्री है,
जो एक पति यदि है और वो नहीं रहा तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेगी, पर अपने आप को किसी और के चरणों में समर्पण नहीं करेगी। चरित्रवान स्त्री भारत में है। चरित्र, ये चरित्रवान ही तो विधवा स्त्री जो अपने पति के जाने के बाद उसकी विधवा रह के रहे पर किसी पराये पुरुष पर नजर न डाले, वो स्त्री कौन है? वो चरित्रवान ही तो है। चरित्रहीन तो वो है जो पति के मरते दूसरों के संग रहने लग जाए और तीसरे के संग रहने लग जाए और तीसरा जाए तो चौथे के संग रहने लग जाए। चरित्रवान कौन है? जो एक के साथ रहे वो या 10 के साथ रहे वो। तो चरित्रवान कहां है? हमारे भारत में कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो शादी के बाद पति को स्पर्श तक नहीं किया, मंडप के नीचे केवल शादी हुई और शादी हुई और किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो गई, उसकी विधवा रहकर जीवन गुजार दिया। हमारी मौसी हैं, वर्तमान में अभी हैं, उम्र होगी लगभग 80 के ऊपर। हमारी सगी मौसी हैं, हमारी मौसी हैं, सबसे बड़ी मौसी, बड़ी मौसी हैं। उनका विवाह हुआ था और पहले के जमाने में विवाह तो हो जाता था पर विदाई नहीं होती थी। विदाई, लड़की छोटी 8 साल में 7-8 साल में, हमारी मौसी का 8 साल या 12-13 साल में विवाह हो गया था, लगभग कुछ ऐसे ही था। और ससुराल वो नहीं गई थी क्योंकि ससुराल 2-3 साल बाद जाने की परंपरा थी उस टाइम पर। तो शादी हो गई थी पर ससुराल नहीं गई थी और कुछ समय बाद ससुराल से खबर आई कि आपके पति अब नहीं है, मतलब हमारे मौसिया जी की मृत्यु हो गई। अभी ससुराल भी नहीं गई, विदाई नहीं हुई और पति की मृत्यु हो गई, विधवा हो गई। उनकी विधवा रह करके पूरी जिंदगी आज भी हमारी मौसी हैं, पवित्र हैं, भगवत चिंतन में रहती हैं, पूरा जीवन गुजार दिया, पूरा जवानी और पूरा बुढ़ापा गुजार दिया, अब तो अस्ताचल की ओर है। ऐसे लोग कहां मिलेंगे पूरी दुनिया में? जाओ ढूंढ के लाओ जरा, मिलेंगे? आपके परिवार में, आपके गांव में भी कुछ महिला ऐसी आपको मिल जाएंगी, आपके आसपास भी कुछ महिला ऐसी। पुराने जमाने के चरित्र हैं ये, आज के जमाने में अब भगवान जाने आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा भारत है अपना, क्यों जी नहीं है? अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कि मन नहीं भटकने दिया, सारी जिंदगी रह गई और चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। ऐसी स्त्रियां पूरी दुनिया में कहीं पाई जाती हैं, सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। इसलिए तो भारत विश्व गुरु रहा है, इसलिए भारत गुरु है कि दुनिया को चरित्र सिखाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, अन्य देशों में वो प्रवचन करते करते किसी देश में गए तो वहां पर अब स्वामी विवेकानंद जी जब अन्य देशों में प्रवचन करते हुए इंग्लैंड पहुंचे तो वहां पर प्रवचन करके जब नीचे उतरे तो एक सुंदर सी महिला जो बहुत गोरी थी, क्योंकि विदेशों में गोरे लोग होते हैं, बहुत सुंदर थी वो महिला, आई और स्वामी विवेकानंद जी से बोली कि आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपसे पुत्र चाहती हूं एक। यदि आपका पुत्र हुआ मेरे गर्भ से तो आपके जैसा विद्वान होगा, समझदार होगा, तेजस्वी होगा, एक बेटा चाहिए मुझे आपसे। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा क्या कह रही है महिला, विदेशी महिला विवेकानंद जी से क्या कहती है कि आप मेरे पति बन जाओ, आप मेरे से शादी कर लो, आप मुझे एक पुत्र दे दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा। क्या भरोसा कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, पर मैं तो मैं हूं ना, इसलिए आज से तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। अभी लो बेटा, मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। ये दृष्टिकोण था भारत का। एक बार किसी अंग्रेज ने, किसी विदेशी ने कह दिया स्वामी विवेकानंद जी से कि तुम्हारे देश की जो स्त्री है ना वो माटी है, माटी। हमारे देश की जो महिला है ना स्त्री, गोल्ड है, गोल्ड, सोना।
हमारे यहाँ की स्त्री ज्यादा सुंदर है, सोना है सोना। तुम्हारे देश की औरत स्त्री माटी है, माटी। स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बात सुनी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे देश की नारी सोना है, हमारे देश की नारी माटी है। सुनो, माटी की बनती है गिलास, जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की बनती है गिलास, जिसे गिलास कहते हैं। सोने की गिलास में कोई एक बार लस्सी पी जाए, दूध पी जाए, पानी पी जाए, जूस पी जाए, तो उसे धुलकर दूसरा भी पी सकता है। उस गिलास को धुलकर तीसरा भी यूज कर सकता है, चौथा भी यूज कर सकता है। लेकिन जो मिट्टी का कुल्हड़ है ना, वो एक बार किसी के मुंह से लग जाए तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है कि वो एक बार किसी की हो जाती है, उसके बाद वो मर जाएगी, पर किसी और की नहीं हो सकती। ये चरित्र भारत का है। तुम्हारे यहाँ तो कपड़े कम बदले जाते हैं, पुरुष ज्यादा बदले जाते हैं। हमारे यहां तो एक बार स्त्री जिसको अपना पति मान लेती है, जिसका वर्ण कर लेती है विधि विधान से, सारी जिंदगी उसी का ध्यान करती है, उसी के आश्रित रहती है, उसी की होकर रहती है। हमारे यहां स्त्रियां पुरुष नहीं बदलती इस तरह जैसे तुम्हारे यहां। इसलिए हमारे यहां विधवा होती हैं, आपके यहां नहीं होती, क्योंकि आपके यहां एक गया तो दूसरा जिंदाबाद है, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद है। हाँ या ना? तो भारत का जो चरित्र है ना, सबसे श्रेष्ठ भारत जैसा। अच्छा, इस दुनिया में भारत जैसा कौन है बताओ? पूरी दुनिया में भारत जैसा कौन है? लगभग 206 देश हैं पूरी दुनिया में, लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लेना। लगभग 206 देश हैं पूरी दुनिया में। अब बताओ 206 देशों में भारत जैसा कौन है? फास्ट। भारत जैसा सिर्फ भारत है, भारत जैसा सिर्फ भारत। भारत जैसा भी कोई नहीं हो सकता। अगल बगल भारत जैसी मानसिकता, भारत जैसी श्रेष्ठता, भारत जैसा श्रेष्ठ विचार, भारत जैसा श्रेष्ठ चरित्र पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चरित्रवान लोग पूरी दुनिया में ढूंढो, सिर्फ भारत में मिलेंगे आपको। सात्विक लोग पूरी दुनिया में ढूंढो, भारत में मिलेंगे। शाकाहारी पूरी दुनिया में ढूंढो, भारत में मिलेंगे। योगी, जपी, तपी, तपस्वी, साधु संत, साधु संत जो विवाह नहीं करते। आज बताइए कोई मर्द, कोई पुरुष बिना स्त्री के रह सकता है? लेकिन हमारे देश में संत रहते हैं, और ये परंपरा अनादि है। कितनी स्त्रियों के ऑफर स्वामी विवेकानंद जी को अभी बताया ना हमने, दिया उसने कि तुम हमारे पति बन जाओ ना, हम संत हैं। और संत तो संत रहेगा। इन्होंने, हमारे देश के तमाम संतों ने सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य रहकर भगवान के चिंतन में गुजार दिया, और चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। भगवान के आश्रित ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ भारत में होते हैं। इसलिए भारत की मिट्टी का सम्मान करो, भारत के संतों का सम्मान करो, भारत के लोगों का सम्मान करो। भारत में जो हमारे देश की जो कामवाली बाई है ना, वो कामवाली बाई को भी प्रणाम करो, क्योंकि उसके जैसा भी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भारत की कामवाली बाई भी श्रेष्ठ है, वो भी बड़ी पतिव्रता है। वो भले काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, लेकिन वो भी पतिव्रता है। हाँ या ना? हमारे देश में ना चरित्र, आज भी माना कि कुछ लोग नालायक हैं, लेकिन आज भी हमारा देश चरित्रवानों में श्रेष्ठ। इसलिए भारत की मिट्टी प्रणाम करने योग्य है। इसलिए भगवान भी भारत में ही जन्म लेते हैं। 24 अवतार हुए, सारे अवतार भारत में, क्योंकि मनुष्यों को रहने लायक धरती कहीं है? पूरी दुनिया में तो श्रेष्ठ माटी भारत की माटी है। पूरी दुनिया की माटी में सबसे श्रेष्ठ माटी भारत की माटी। मैं लंदन गया, वहां पूरे लंदन में मुझे पीपल का पेड़ नहीं मिला, पूरे लंदन में नीम नहीं मिली।
पूरे लंदन में वट वृक्ष नहीं मिला। जो भारतीय पेड़ पौधे हैं ना, ये वहां नहीं होते, पता है आपको? भारत की चीजें केवल भारत में है। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है। जहां गंगा है, यमुना है, सरयू है, सरस्वती है, कावेरी है, वो भारत है। भारत वो है जहां सारी ऋतुएं हैं, हर मौसम का आनंद है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। अन्य देशों में तो एक ही मौसम है, 12 महीने सर्दी या 12 महीने गर्मी या हमेशा बारिश। इसलिए भारत भगवान की धरती है, भगवान और भक्तों की भूमि है। तो आप अपने आप को क्या बनाएंगे? चरित्रवान।